हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज का जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है आज। ठीक है, जो आज इसके क्वेश्चन लगाने हैं अपन लोगों को। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा किस तरीके से और कैसे करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इधर देखो आप। दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, दो सअभाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं दो जो सअभाज्य का मतलब है प्राइम नंबर आप यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी वो, जिनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है इसका जो मतलब एचसीएफ बनता है वो कितना बनता है, एक बनता है, और इसका राइट आंसर एक होगा। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, सीधे आप याद कर लोगे। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। अगला क्वेश्चन देखो जरा। एलसीएम पूछा यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो और उसका निकालना हो एलसीएम, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, आप देखोगे जो भी लिखा है 2/3 और 3/4, तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना उसका आप जस्ट अपोजिट लोगे। यानी ऊपर पूछा गया लासा, तो नीचे क्या लोगे आप, मासा, और ऊपर क्या लेना होगा, लासा, जो बोला गया है सवाल में। ठीक है, तो यानी 2/3, यानी ऊपर वाला 2 और 3 का तुम्हें क्या लेना होगा, तुम्हें लासा लेना होगा, जो कि दोनों ही कैसे संख्या हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होंगी एक दूसरे के लिए, तो सीधा दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम बन जाता है वो उनका गुणनफल हो जाता है। तो 2 × 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। जबकि एचसीएफ क्या बनेगा, तो 3 और 4 का मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो 3 और 4 को दोनों को डिवाइड करे, नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, 3 और 4 का एचसीएफ कितना बनेगा। देखो जब भी फ्रैक्शन में होगा तो ऊपर अगर एलसीएम पूछा गया, बोलो एलसीएम पूछा गया है कि एलसीएम निकालो, तो ऊपर आपको एलसीएम लेना होगा और नीचे क्या लेना होगा आपको, एचसीएफ लेना होगा। तो यहाँ जो भिन्न लिखी है, एक तो 2/3 है और दूसरी तुम्हारी 3/4 है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो वैल्यू लिखी है 2 और 3, तो 2 और 3 का बताओ जरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जबकि 3 और 4 का एलसीएम क्या हो, एचसीएफ क्या होगा, 1। तो यहाँ पर फाइनली आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 6। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 6 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप। यहाँ बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 13 है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्त जो है 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या पूछी गई है यहाँ पे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पे दो संख्याएं कोई सी ले लेते हैं तो x और y मान लेते हैं, x गुणा y दोनों संख्याओं का गुणनफल, और वो बराबर होगा लासा इंटू मासा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो अब यहाँ देखो जरा किस किस की वैल्यू है आपके पास, लासा मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू है। एचसीएफ की क्या नाम वैल्यू है, 13। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू भी दे रखी है 1989। जबकि एक संख्या 117 है तो दूसरी क्या होगी, इस फॉर्मूले में यहाँ पे लगा दोगे। 117 है एक संख्या, दूसरी संख्या आपको पता करना है। बराबर में एलसीएम की जो वैल्यू है वो 1989 है, 1989, और इंटू में कितना है एचसीएफ, जो कि 13 दिया है। अब देखो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो इस 117 से इसमें वैल्यू में भाग लग जाएगा 1989 गुणा 13, और बटे में लिखोगे आप 117। तो 13 से इस वैल्यू को आप काट सकते हो। ठीक है, 13 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। 9 से फिर से भाग कर दोगे उसमें, तो 9 से कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार। 9 दूनी 18, फिर से हो गया तो 9 दूनी 18, और लास्ट में क्या बचा है आपका, एक। मतलब क्योंकि 9 बचेगा, भाग करोगे आप, एक ही तो बचेगा फिर फाइनल। तो 221 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप किस तरीके से कर सकते थे, देखो ज़रा। इतनी आप कैलकुलेशन नहीं करते तो आप इकाई के अंक से इसको निकाल सकते थे। यूनिट डिजिट जानते हो, इकाई का अंक निकालना। तो यहाँ गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उतनी ही तो वैल्यू यहाँ आएगी, तभी तो इसको बराबर किया गया होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक देखो, 9 गुणा 3 करो अगर आप, तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर भी क्या इकाई का अंक रखा जाए कि जो इकाई का अंक कितना बन जाए, 7। तो यहाँ पे 1 रखोगे तभी तो 7 गुणा 1 7 आएगा, क्योंकि इधर भी तो 7, 9 गुणा 3 7 ही आ रहा था। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 बनेगा। तो यहाँ कब 7 बनेगा, जब आप 221 रखेंगे तब बनेगा। आप बिना सॉल्व करे इस तरीके से कर सकते थे। तो फिर इस तरीके से ये वाला भी सवाल है, क्या इसको तुम कर लोगे। अब लेकिन वहाँ तो इकाई का अंक मैच कर रहा था, अब यहाँ पे इकाई का क्या है, सभी एक जैसा है, सब में 5 5 लिखा है। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन को फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी सॉल्व किए थे वैसे ही। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लासा इंटू मासा होगा। तो डायरेक्ट ये कर लेते हैं, एक दूसरी संख्या में निकालनी है, लासा इंटू मासा लिख लोगे आप। 35 गुणा दूसरी वैल्यू क्या है आपकी लासा वाली? 525 है। जबकि दूसरी संख्या एक पूछी गई है और एक संख्या यहाँ पे 175 दे रखी है, उससे भाग कर दोगे। बस इतना ही सॉल्व करना है आपको। 25 से भाग कर दो आप। अगर आप 25 से भाग करेंगे तो 25 से 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 एकन 25, यानी 21 बार भाग गया। और यहाँ पे 25 से कितनी बार जा रहा है? 7 बार। और 7 से फिर से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार गया? 3 बार। तो 35 गुणा 3 कितना हो जाता है? 35 तिया 105। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, अगले सवाल पे आओ। जहाँ इसी जैसा सवाल है बिल्कुल, लेकिन आपको लग रहा होगा वही सवाल है क्या? ये तो वही सवाल है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ देखो, दो प्राकृत संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 6 और 11, ठीक है। अब आगे क्या रखा है? इनका जो है ना लासा दिया है, एलसीएम कितना है? 462। तो महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ऐसा कीजिए, इन दोनों संख्याओं का लासा दिया था ना, तो आप भी लासा ले लो। और दोनों संख्या अगर अभाज्य होती हैं तो उनका क्या होता है? एलसीएम दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणा कर लोगे। 6 गुणा 11, एलसीएम क्या बनेगा बताओ? एलसीएम क्या बनेगा? 6 गुणा 11 का मतलब 11 गुणा 6 66 बनेगा। जबकि यहाँ वैल्यू कितनी दी है? 462। तो यहाँ से डिवाइड करके आप 1 बराबर निकालोगे। देखो ये 66 है, 66 में भाग कर रहे होंगे, 66 से आप भाग कर रहे होंगे इस वैल्यू में, तो क्या आएगा? तो आप ऐसा कर सकते हो, इकाई अंक यहाँ से ले लो। देखो ये लेते हो तो 6 36 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है? 2। और अगर ये आप 7 लेते हो तो बन जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा 17 बार जा रहा है या 7 बार, क्योंकि ये तो नहीं आने वाला है। आप 6 और ये 5, क्योंकि आप 6 रखोगे वहाँ तो 6 36 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 30 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 66 से भाग कर दो। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो 11 से भाग करो आप। 11 से भाग के यहाँ पे तो कितनी बार जा रहा है? देखो 44, और 11 से फिर 2 बार, 11 दूनी 22। फिर 6 से कर दो, कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 7 बार। तो 1 बराबर क्या आया? 7। और यहाँ पे जो 1 बराबर 7 आ रहा है, यही इसका क्या है? आंसर। क्यों? क्योंकि 6 और 11 बताओ कौन सा कॉमन नंबर है? तो वो एक ही तो है। तो 1 क्या बन जाएगा इसका? एचसीएफ बन जाएगा। और 1 बराबर नहीं, एचसीएफ बराबर में कितना आ रहा है? यानी 7, जो कि हमने एक क्या है यहाँ पे एचसीएफ माना है। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 7 आ जाएगी। क्लियर है? अगर आपके नहीं समझ में आया ना तो मैं पूरा इसको समझा देता हूँ। देखो ऐसे समझ सकते हो इसको। अगर अनुपात आप हटाओ तो यहाँ पर आपको 6x और 7x 11x है, यहाँ पे ये लिखना होगा। ले हटा दिया। अब बताओ इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो पहले तो x कॉमन है वो लिख लोगे, फिर 6 गुणा 11, यानी ये पूरा इसका क्या बनेगा? एलसीएम। जबकि यहाँ वैल्यू जो दी थी वो 462 दी थी। ठीक है, देखते रहना। अब 6 से डिवाइड करोगे आप, या पहले 11 से किए थे तो 4 बार, फिर 2 बार, फिर 6 से कर लिए तो पूरा x बराबर कितना आया आपका? 7। और यही मैंने पहले x के स्थान पे कितना माना था? 1 माना था। अच्छा, यहाँ x मान के मैंने आपको समझा दिया। अब ये बताओ जरा देखकर कि यहाँ पे x ही तो है इसका HCF। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? x। तो x ही तो HCF है। तो यहाँ x बराबर ही लिखा, यानी कि HCF क्या होगा फिर? HCF 7 ही तो होगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि HCF कितना है, तो वो जो कि 7 आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिर्फ क्या पूछा है? लासा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम पूछा गया है। इस सवाल को कर लोगे आप। 108 और 144 का लासा क्या होगा? देखो अगर लासा को आपको जल्दी से लेना है तो आपको पहले एचसीएफ लेना चाहिए, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? घटा दो इसको, बस घटा के जो नंबर आए उससे भाग करके देखो। जैसे आप यहाँ पहले घटाइए 108 और 144, वैल्यू क्या आ रही है घटाने पर? 36। क्या 36 से 108 में भाग जा रहा है? तो 36 या 108 होता है, ठीक है। और 36 चौका 144 होता है, यानी भाग जा ही रहा है। और भाग जा रहा है तो वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ जब आपने निकाल लिया है तो किसी एक नंबर को काट दीजिए आप, और फिर जो बचे उसमें गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। तो जब भी आपको जल्दी से एलसीएम निकालना हो तो पहले आप निकालो एचसीएफ। और इसका एलसीएफ कैसे निकालोगे? आप दोनों नंबर को घटा दोगे। घटा देने पर कितना आ रहा है? 36। तो क्या करोगे आप? 36 से किसी एक नंबर को काट दो, 3 बार कट रहा है, तो फिर जो बचेगा वो 3 गुणा 144 बचेगा। और गुणा करके लिख लीजिए कितना आ रहा है। 3 गुणा 4 12, फिर 1 13, एक कैरी और रहेगा, 3 1 4। तो कितना बना तुम्हारा?
432। क्या ऑप्शन में 432 है? जी हाँ, तो वही इसका क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब एचसीएफ से जल्दी ले सकते हो, वैसे तो आप फिर कर ही लोगे गुणनखंड करके, लेकिन गुणनखंड करके करोगे तो टाइम लगेगा। ये एक बिल्कुल बेसिक सवाल है, महत्तम संख्या पूछी है यहाँ पे, लासा मासा नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है बड़ा नंबर कौन है इसमें से, सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 + 2 + 2 का मतलब कितना हो जाएगा जोड़ के ये पूरा, ठीक है 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ बोला है, ए ऑप्शन में क्या बोला है, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36 बनेगा। अब अगला तो डायरेक्टली बोल रखा है कि 4 का स्क्वायर बताओ जरा कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, जबकि यहाँ 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 का स्क्वायर बोला है ना, तो सी वाले ऑप्शन में बोला है 8 का स्क्वायर, जरा 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो गया। अब लास्ट वाले वैल्यू में देखो जरा क्या बोला है, लास्ट वाले में बोला है 2 × 2 यानी 4, और 4 का भी स्क्वायर 16, और फिर फाइनल 16 का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी बताओ जरा, 16 का स्क्वायर याद है 256। अब यहाँ पे यही तो पूछा गया था कि बताइए जरा महत्तम संख्या का मतलब है मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर क्या है डी वाला, क्योंकि डी की तो वैल्यू आ रही है 256। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन तो पीछे आप कर चुके हो कि नहीं, अब जरा आप इसको इकाई अंक से कर सकते हो, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। तो देखो जरा इकाई अंक से करना है हमें, और कितनी स्पीड से आप कर पाओगे। जरा यहाँ पे देखो, लासा इंटू मासा बराबर क्या होता था, दूसरी संख्या और पहली संख्या का गुणनफल। तो इकाई अंक यहाँ पता करो कितना है, 1 × 3 करोगे तो फाइनल इकाई अंक क्या आ रहा है तुम्हारा 3। तो यहाँ इकाई अंक कब आएगा 3 बताओ, 6 × 7 करने पर 2 आएगा। क्या ये आंसर होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? नहीं। क्या ये? नहीं। क्या होगा? ये क्यों होगा? क्योंकि 9 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 3 नहीं, 9 × 7 करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा इकाई अंक गुणा करने पर। तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो पहले 11 गुणा कितना था, यानी कि 693, ये हो गया लासा इंटू मासा। बराबर में क्या होता है आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या तो आपको पता करनी है, दूसरी कितनी दे रखी है 77। तो 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 बार जाएगा, और फिर 7 से भाग करना है इसमें, और जब 7 से भाग कर रहे होंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 63, 7 × 63, तो 100 बराबर बताओ क्या आया तुम्हारा 99 ही तो आया। तो आप इस तरीके से ना सॉल्व करके डायरेक्ट, जब इकाई अंक पहले ही देख लिए थे क्या है अलग अलग है, तो आप इकाई अंक से इसको कर सकते थे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। अगला क्वेश्चन आर सग्गवाल का क्वेश्चन है। ये बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात, यानी ये 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त का मतलब है एलसीएम दे रखा है, कितना दिया है 84। अब पूछा गया है कि बताओ बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या पहले है क्या बताओ, 4 ही तो है। ठीक है 4 है, हमें 4 बराबर निकालना है लास्ट में, जबकि तुम बताओ जरा 3 और 4 का लासा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो बोलोगे 12 हो जाएगा 3 और 4 का, जबकि सवाल में कितना दिया है 84। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 7 आ रही है। तो बड़ी संख्या क्या है 4, तो 4 बराबर निकालोगे तो 4 × 7 करोगे कितनी वैल्यू बनेगी 28। तो यहाँ पे 4 × 7 = 28 कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 वह छोटी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 10 12 15 18 से, जो भी है ठीक है। देखो जरा कैसे सॉल्व करना है, बस देखो हमें क्लू क्या मिल गया, क्लू ये है यहाँ पे कि 10 12 15 18 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। और एक और बात बोला है पूर्ण वर्ग हो, यानी वर्गमूल लें तो वो पूर्ण वर्गमूल का मतलब है उसका वर्गमूल निकल के आए, वर्गमूल ले सकें हम। तो सबका वर्गमूल ले सकते हैं हम, क्योंकि 1640 का होगा, 900 2500 और ये 3600 सबका ही होगा। लेकिन आपको इसका लेना पड़ेगा 10 12 और 15 18 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, और 10 12 15 18 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताओ जरा, 180 बनेगा क्या। 180 में 10 से भी भाग चला जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा। तो 180 से कटने वाली संख्या ढूंढनी है आपको, 180 से कटने वाली संख्या। तो देखो जरा क्या ये कटेगी, खुद सोचो। ऐसे भी कह सकते हो ये 18 का मतलब 9 है, क्या ये 9 से कटेगी, क्या ये 9 से कटेगी। तो कौन सी संख्या 9 से कट रही है, एक तो ये कट रही है और एक ये कट रही है, और दोनों ही क्या है पूर्ण वर्ग है। तो दूसरी बात ये आप कह सकते हो यहाँ पे क्या 15 से आपका देखो ये कट रहा है, क्या ये 15 से कटेगा, कट जाएगा 15 से। और फिर 100 एलसीएम कितना हो रहा था 180, तो वह छोटी छोटी संख्या पता करनी थी जो पूर्ण वर्ग हो और 10 12 15 18 से विभाजित हो। 3600 ही बनना चाहिए फिर।
900 भी हो सकता है क्योंकि 900 भी कट रहा है। एलसीएम 180 से कटना चाहिए, तो फिर छोटी संख्या बोली है, ये आंसर होगा, क्योंकि वहां बोला भी तो गया है। ये हटा दो, ये फालतू में लिखा हुआ है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो ये बनेगा यहाँ पे 900। ठीक है, कैसे? एलसीएम ले लो आप, 10 12 15 18 का एलसीएम क्या बनना है, 180 बन रहा है। अब 180 से कटनी चाहिए पूरी तरीके से, और साथ में क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो 180 का मतलब है, आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबिलिटी का हम 9 का रूल लगा देंगे। तो 9 से देखो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो रहा है ना। 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, उसमें क्या करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग करते हैं। तो 3 और 6 9 और 9, यही ये संख्याएं हैं जो 9 से कट रही हैं, और कोई नहीं कट रही तो उसको हटा दोगे आप। अब बचे 2 ऑप्शन, उसमें ये कहा छोटी से छोटी संख्या, तो ये बड़ी संख्या होगी ना, फिर क्या होगी फिर आपकी 900। ठीक है, और पूर्ण वर्ग भी है, उसका हम 900 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 30। यहाँ सिर्फ और यही पूछा गया है महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जब भी 2 नंबर या 3 या 4 नंबर दिए हों तो क्या करते हैं, उसका अंतर ले लिया करो। ठीक है, अंतर लेने में बताओ जरा, घटा दोगे अगर आप तो क्या वैल्यू आ रही है, 425 476 में से घटाए होंगे आप, तो क्या बच रहा है बताओ घटाने पर, 51 ही तो बच रहा है। अब सुनो, अगर 51 दोनों नंबर को काट रहा होगा, अगर ये 51 425 को भी काट दे और 476 को भी काट दे तो 51 ही आंसर हो जाएगा। तो क्या 51 425 को काट रहा है, तो हमें इसमें 5 बार भाग करना पड़ेगा। और क्या 5 बार भाग करने पर कट रहा है, ये देखो कितना बनना है तुम्हारा, अगर 5 बार कर लेंगे तो 455 ही तो बनना है। तो क्या कट पाया, नहीं कट पाया, क्योंकि ज़्यादा हो गया। और कम करेंगे तो कम वैल्यू रह जाएगी, यानी 51 से तो नहीं कट रहा है, तो तुरंत तुम फिर 51 के बस फैक्टर कर लो जरा। 51 के फैक्टर क्या कर सकते हो बताओ जरा, 17 और 3। तो एचसीएफ पूछा है, अब 3 तो इसमें लिखा भी नहीं है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 3 से बड़ा नंबर, फिर तो वो क्या है, 17 ही तो है। और 17 फिर ये डिवाइड करेगा दोनों को, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17। ठीक है, अच्छा हम घटा क्यों रहे हैं, तो आपने नाम सुना होगा भाग विधि। तो भाग करके इसको क्या किया, सॉल्व किया जाता है। तो 425 से भाग करेंगे 476 में, जो वैल्यू आती है उससे फिर लौट के इसमें भाग करते हैं, इस तरीके से किया जाता है। तो ये उसी का शॉर्टकट है, घटा के निकालना। अगला सवाल, यहाँ बोला है संख्याओं 90 और 60 75 और 35 का एलसीएम पूछा गया है। तो देखो इसको तुम चाहो तो ऑप्शन से कर लो, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाता है, और तुम चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ऑप्शन से थोड़ा करके देख लेते हैं कि ऑप्शन से कैसे किया जाएगा। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 9 भी है, और 9 है तो हम सम ऑफ डिजिट ये देखेंगे, क्या वो सम ऑफ डिजिट जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं वो 9 से कट रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 7 और 2 9, यानी 9 से कट जाएगा ये पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन ये भी कट रहा है 9 से, क्या ये कटेगा 9 से, क्योंकि इसको जोड़ के देखो जरा, 12 और 2 14, क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। तो क्या ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखो ये, क्या ये 9 से कटेगा, जी नहीं, क्योंकि जोड़ने पर कितना हो रहा है, 11, जो वैल्यू 11 हो रही है वो 9 से कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब ऑप्शन 2 बचे। अब इसके अलावा एक नंबर और दिख रहा था जो कि कितना था आपका, 35, और 35 के हमेशा हम फैक्टर करते हैं तो वो 5 गुणा 7, यानी नंबर 7 से भी कटना चाहिए। कौन सा 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कटेगा, तो क्या बचा, वही आंसर है। ये है स्मार्ट तरीका, वरना लेते रहो अब एलसीएम जो बचपन में लेते थे उस तरीके से, वैसे नहीं करना। ऑप्शन से करोगे जल्दी भी हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा डेवलपमेंट इस तरह से जल्दी हो जाता। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, कहाँ बोला है 3 चौराहे की जो ट्रैफिक लाइट होती है ना वो लगी हैं, और वो सबसे पहले प्रत्येक 1 मिनट, फिर 75 मिनट और 90 सेकंड के बाद जलती हैं, और वो यदि एक साथ 7:50 पर बदलें, और फिर पुनः एक साथ कब बदलेंगी या जलेंगी, ये पूछा गया है। तो सुनो जरा, एलसीएम लेना होगा आपको किसका, 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा बताओ, 60 सेकंड। फिर अगला क्या है आपका 75 सेकंड, और लास्ट वाला क्या है 90 सेकंड। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, क्योंकि यहाँ जो आंसर लिखे हैं ना वो मिनट में ही तो लिखे हैं कि 7 बजे कितना, 8 बजे कितना, तो ये मिनट में लिखा है। तो पहले एलसीएम लीजिए इसका। अब बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ऐसा बड़ा नंबर ले लो जो इसका एचसीएफ हो, तीनों नंबर को काट रहा हो, तो वो 15 ही तो है। तो हमेशा आप एचसीएफ लेके करोगे तो जल्दी कर पाओगे आप। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 15 क्या हो रहा है आपका, एचसीएफ हो रहा है। तो आप बचपन में ऐसे करते थे, देखो तो आप 2 से ही स्टार्टिंग करते थे, यही गलती थी आपकी, बस 2 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको करना है एचसीएफ से। तो ये 15 है, और 15 से ज़रा भाग करेंगे तो 15 चौका 60, और 15 से आएगा 5 बार, और ये 6 बार। अब बताओ 4 5 6 का कितना हो जाता है एलसीएम, 60।
तो सीधे आप बोल सकते हो कि एलसीएम तो आ चुका, कितना है वो 15 गुणा 60, ठीक है, यही है एलसीएम आपका। समझ में आया? एलसीएम क्या है 15 गुणा 60, यानी कितना हो रहा है ये सेकंड में आएगा, कितना 900 सेकंड हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? 900 हो रहा है, लेकिन फिर से तुम्हें 60 से भाग लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको बदल रहे होंगे किस में, मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे ना आप, तो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा फिर से किस में, सेकंड में, क्योंकि ये आंसर थे सेकंड में, लेकिन अब ये किस में हो जाएगा बताओ जरा, 60 से भाग कर दिया तो अब हो गया ये मिनट में। तो कितना मिनट आया, 15 मिनट। तो 7:50 उस टाइम हो रहा था। अब 7:50 के बाद कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो एक साथ पुनः जलेंगी। तो 7:50 में, यानी 7:50 में आप ये मिनट जोड़ दोगे 15, पहले मैंने 7:50 ही बोला था ना, तो 7:50 में ये मिनट जोड़ दो सिर्फ 15, तो कितना हो जाएगा 8:05 हो जाएगा। जो घंटियां फिर से, घंटी नहीं थी वो लाइट थी, लाइट जो जलेगी ना वो 8:05 पे जलेगी फिर से। अगला क्वेश्चन, प्रथम 3, वो भी क्रमागत संख्या लेनी है और सम संख्या लेनी है। तो आप छोटी छोटी सम संख्या बताओ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सबसे छोटी सम संख्या क्या बनती है, क्या होती है, बताओ जरा क्या होती है? 2। तो 2 के बाद क्या होगा 4, 6, इस तरह से हम यही संख्याएं ले लेते हैं क्रमागत, क्योंकि प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं भूला है तो हम ले लेते हैं 2, 4 और 6। अब इसका सबसे पहले बोला है कि मासा लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों से मतलब बेस बड़े से बड़ा वो नंबर लेना है आपको जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो वो 2 ही तो है, 2 से सब में भाग हो जाएगा। 4 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, 6 से हो पाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया 2, ठीक है। और इसके बाद उसने पूछा है कि एलसीएम और बताइए जरा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम तो, और ऐसे हर कोई इसका नंबर ले सकते हो जिसका, तो यहाँ पे 4 और 6 और 8, देखो 4 से 6 कटेगा नहीं, तो और बड़ा नंबर लेंगे आप फिर वो, तो वो क्या हो रहा है 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो रहा है आपका 12 हो रहा है, और 12 ही तो एलसीएम होगा, क्योंकि वो 4 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा। तो 12 और 2 वाला ऑप्शन, यानी कि डी वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया था। क्लियर है? अगला सवाल, कोई 3 संख्याएं जो रेशियो में दी हैं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, जिनमें से मासा दे रखा है, और मासा से ही अगर तुम तीनों संख्याओं में गुणा कर दो रेशियो वाली में, तो वो तीनों संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। कोई दिक्कत है? अरे बिल्कुल है। अगर आप जैसे किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा है तो इसको अनुपात को हटाइए, जैसे कि तो इसको लिख सकते हो आप सिर्फ x, ये 2x और ये 3x, ये संख्याएं होंगी जिसमें से ये जो x दिख रहा है वही क्या है, इसका एचसीएफ है। कितना है एचसीएफ बताओ जरा? तो सिर्फ x, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है 12। तो अब क्या करोगे, ये संख्या ही तो निकालनी है, 12 गुणा x करोगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 12, और 12 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 24, और ये कितना होगा 12 तिया 36। तो वो मैं पहले ही बोला था कि आप क्या कर दोगे, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दोगे तो संख्या निकल के आ जाएंगी आपकी। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आर सवाल का सवाल है, आ चुका ये उस टाइप के एग्जाम में भी आ चुका है, जैसे रेलवे या एसएससी के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और यूपी टेट में भी आया है। बोला क्या है, 2 संख्याओं का योग दिया है, जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो योगफल दे रखा है कि x प्लस वाई का योगफल कितना है 36 है, और मासा और लासा की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मासा मतलब एचसीएफ की वैल्यू दी है यहाँ पे, एचसीएफ कितना दिया है 3 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है वो 105 दिया। और अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, जैसे कि हमने x और y मानी है तो उनका 1/x प्लस 1/y पूछा है, अपोजिट पूछा है उनका योगफल। तो पूछा उसने ये है कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालो। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो अब x प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा xy। तो इसका मतलब तो ये है कि हम योगफल ऊपर लगा सकते हैं जो यहाँ पे दिया है, क्या हाँ दिया है ना 36 दिया है, और इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, तो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लासा इंटू मासा बराबर में क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर योगफल कितना है लिखोगे आप 36, जबकि लासा इंटू मासा यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या होता है लासा इंटू मासा। तो यहाँ ये वैल्यू 3 गुणा 105, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 3 से भाग कर दो ऊपर जरा, कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 में है, और 105 में भी अभी 3 से भाग और चला जाएगा, और 3 से भाग करोगे अगर तो कितनी बार जाएगा बताओ जरा। तो 3 से भाग कर रहे हैं तो ये 4 बार जा रहा है, और 3 से नीचे भाग करोगे तो वो 35 बार जाएगा। तो 4/35 कहाँ लिखा है, सी वाले ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल फिर से ये देखो,
क्या बोला है यहाँ पे, ये भिन्न में ही तो दिया है, और फ्रैक्शन में जब दिया होता है तो लघुत्तम समापवर्त पूछे तो नीचे क्या लेते हैं, ऊपर अगर एलसीएम पूछा है तो नीचे क्या लोगे आप, एचसीएफ लोगे। जरा बस इतना ही कर लो तुम, नीचे ले लो क्योंकि वो जल्दी वैल्यू ले सकते हो आप। 3, 9 और 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो वो वैल्यू कम बनेगी उससे, तो क्या वैल्यू बन रही है, 3 ही तो बन रही है, तो यानी 3 वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बट्टे में जो 3 आ रहा है वो आंसर होगा ना, तो हो गया बस सवाल, यानी कि सी ऑप्शन कंफर्म बनेगा और यही इसका आंसर है। तो यही शॉर्टकट है। अब इसको पूरा करो तो क्या मतलब है, आंसर तो उतना ही आना है। अब जैसे ऊपर क्या लेना होगा आपको, एलसीएम लेना होगा, तो 1, 2, 5 और 4 का क्या हो रहा है, 20 ही तो हो रहा है, तो 20/3 हुआ कि नहीं हुआ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये है आपका ख़त्म, अब नहीं है सवाल, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 20 सवाल से ऊपर मैंने आपको कराए, समझ में आए होंगे आपके, ठीक है।